अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई रियल हॉरर स्टोरीज को अपने चैनल पर शेयर करता हूँ। अगर आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। अपनी स्टोरी लिख कर या वॉइस मैसेज के जरिए उसे शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके इस पर नरेट कर दूंगा। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का इसार कर लें। कहा जाता है हम जब इन मखलूकात का बहुत जिक्र कर रहे होते हैं, इनके अंदर ट्रस्ट लेते हैं, तो ये बहुत करीब आने लगती है। तो आपको डर ना लगे, आयतल कुर्सी पढ़ लें। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। मेरा नाम अहमद है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मैं जर्मनी में स्टडी के लिए आया हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। यहाँ आकर जिंदगी का सारा सिस्टम बदल गया। दिन यूनिवर्सिटी, असाइनमेंट्स, लैब, रात को छोटा सा किचन, फ्रीजर से निकला हुआ फ्रोजन खाना, फोन पर घर वालों की कॉल। मेरे साथ 2 और करीबी दोस्त भी पाकिस्तान से आए थे, बिलाल फैसलाबाद और जवाद कराची से। तीनों एक यूनिवर्सिटी में थे, अलग अलग डिपार्टमेंट, मगर रूम शेयर करते थे। हफ्ते भर का थका हुआ शेड्यूल हमें वीकेंड पर कुछ ना कुछ पागलपन करने पर मजबूर करता था। कभी हम सिटी सेंटर में घूमते, कभी किसी और शहर में चले जाते, कभी रात भर गेम्स खेलते रहते। एक जुमरात की रात थी, मिड टर्म इम्तिहान थे, अभी खत्म नहीं हुए थे। थकन ऐसी कि इंसान सिर्फ छत देखता रहे। मैं किचन के चेयर पर बैठा था, सामने लैपटॉप खुला था, मगर दिमाग कहीं और था। बिलाल ने दरवाजे जोर से बंद किया और बोला, यार अब और नहीं, इस वीकेंड कहीं बाहर चलते हैं, शहर से काफी दूर। मैंने हंसते हुए कहा, किधर? पाकिस्तान वाले फार्म हाउस तो है नहीं। जवाद ने अपने फोन पर सर्च किया और फिर उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इस दफा किसी जंगल में जाकर कैंपिंग करें। हम पहले ही जर्मनी के कुछ पार्क्स में गए थे, मगर वो सब फैमिली वाले, सेफ लाइटों वाले, बोर किस्म के थे। जवाद ने मैप जूम आउट किया, फिर जूम इन, और जंगलों के वस्त में नीली झीलों के पास निशान लगाने लगा। ये देखो, इसने स्क्रीन घुमाकर हमारे सामने कर दिया। एक नीली सी झील नजर आ रही थी, इर्द गिर्द सब्ज रंग यानी घना जंगल। नाम था मनसी। हमने बाद में इसे मजाक में मोनसी कहना शुरू कर दिया। यहाँ के बारे में रिवर्स भी हैं? मैंने पूछा। जवाद फौरन सर्च में लग गया और कुछ ही देर में एक आध ब्लॉग, एक लोकल फॉर्म और रेडिट का एक थ्रेड खुल गया। कुछ लोग वहां की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे कि वहां जाना इजी नहीं, रास्ता लंबा, नेटवर्क कम, रेगुलर कैंप साइट नहीं है, सिर्फ लोकल शिकारी, मछली पकड़ने वाले या क्रेजी लोग वहां जाते हैं। फिर जवाद ने हंसते हुए एक लाइन ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाई। कुछ लोग कहते हैं कि वो एरिया हॉन्टेड है, वहां पर अजीब आवाजें आती हैं और बिल्कुल वीरान लेक है और एक हॉन्टेड कैबिन भी है उस जंगल में। बिलाल की आंखों में चमक आ गई। बस यही है हमारी जगह। मैंने फौरन मुंह बनाया। तुझे ही पसंद था ना हॉन्टेड जगह बजाना, अब तो जरूर यहीं जाएगा। सच कहूं तो मुझे अंदर से एक अलग सा थ्रिलर महसूस हुआ। बचपन से हॉरर कहानियां, जिनों की बहस, रात को सन्नाटे में सेलर्स देखना, ये सब मेरा जुनून रहा था, मगर अमली तौर पर मैं बहुत डरपोक था। जवाद ने प्रैक्टिकल बात की। देखो, ये कोई ऑफ लिमिट जगह नहीं, यहाँ जाने के लिए फॉरेस्ट रेंजर से परमिशन लेनी पड़ती। बस मैं कल यूनी के बाद जाके बात कर लूंगा। बात चलते चलते प्लान बन गया। हफ्ते की सुबह हम तीनों एक रेंटल कार लेकर निकल गए। शाम से पहले झील के पास पहुंचेंगे, टेंट लगाएंगे, रात को बॉन फायर, मछली अगर मिली तो, और गाने वगैरह, कैंपिंग, फुल अल्लाह गुल्ला। अगर कुछ आवाजें आई तो बस मजा दुबाला। मैंने बस एक शर्त रखी, देखो कोई अहमकाना चीज नहीं करना, किसी घर में घुसना, कुछ तोड़ना या हद से ज्यादा एडवेंचर। मुझे कोई लोकल पुलिस से पंगा नहीं चाहिए। दोनों हंस दिए। ओए प्रोफेसर, सब ठीक रहेगा। हफ्ते की सुबह हमने यूनी के करीब से एक छोटी सी SUV रेंट की। आसमान साफ था, मगर हवा में वो मखसूस यूरोपी ठंड थी, जो पाकिस्तान की सर्दियों जैसी नहीं बल्कि
ज्यादा काट खाने वाली होती है। जवाद फॉरेस्ट ऑफिसर से परमिशन ले चुका था। रेंजर्स ने बस इतना कहा था, मौसम देख कर जाना, वापस सुबह तक आ जाना, पर मेन रोड से ज्यादा अंदर नहीं जाना। और जो आग आप लोग लगाओगे वहां पर उसे प्रॉपर बुझा देना, क्योंकि जंगलों में आग लगने का खदशा है। हमने बड़े तमाद से हाँ हाँ करके बात डाल दी। 3 घंटे हाईवे, 2 घंटे अंदरूनी छोटे रोड, फिर आखिर में एक तंग घुमावदार सड़क जो जंगल के अंदर गुम हो रही थी। मोबाइल का नेटवर्क आधा रह गया था, कभी पैच कभी कुछ नहीं। रास्ते में बिलाल ने म्यूजिक फुल आवाज में लगा रखा था, पहले पाकिस्तानी गाने, फिर हल्के हल्के अंग्रेजी रॉक। लेकिन जैसे जैसे हम जंगल के नजदीक पहुंचते गए, बाहर के मंजर ने खुद ब खुद हमारी आवाज कम कर दी। ऊंचे ऊंचे देवदार जैसे दरख्त, घनी झाड़ियां और रोड के साथ साथ लगे पुराने लकड़ी के बोर्ड। कभी कभी दूर किसी नामालूम परिंदे की आवाज आती या पहाड़ी हवा टहनियों को हिलाकर अजीब सी सरगोशी पैदा करती। जब हम झील के पास पहुंचे तो सूरज ढलने से कुछ पहले का टाइम था। मनसी हकीकत में तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत था। गहरा नीला पानी, चारों तरफ दरख्त और एक साइड पर थोड़ा सा खुला फ्लैट हिस्सा जहां गाड़ी खड़ी की जा सकती थी और टेंट लगा सकता था। हमने कार पार्क की, टेंट निकाला। बिलाल ने बाकी आग जलाने का काम और बाकी सामान संभाला। हवा में नमी थी, मगर उसके साथ एक अजीब सी खामोशी थी। यार यहाँ तो वाकई कोई नहीं आता, मैंने आहिस्ता से कहा। जवान ने इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर सर हिलाते हुए बोला, नेट भी नहीं है। परफेक्ट जगह, कोई असाइनमेंट नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ हम और जंगल। थोड़ी देर में टेंट खड़ा हो गया। गाड़ी एक साइड पर खड़ी थी। हमने झील के किनारे फ्लैट जगह पर छोटा सा बॉन फायर भी शुरू कर दिया। दान भाई, आपको क्या बताऊं, आपकी सोच है वो जगह कितनी खूबसूरत थी। हमारे करीब सिर्फ पानी की हल्की लहरें थी जो पत्थर से टकरा कर नरम से आवाज पैदा कर रही थी। रात तेजी से गहरी होने लगी। आसमान पर बेशुमार सितारे थे, जितने शायद लाहौर में कभी नहीं देखे। बिलाल ने अपनी जैकेट के अंदर से ब्लूटूथ स्पीकर निकाला और आहिस्ता आवाज में गाने चलाने लगा। हमने कप नूडल, सॉसेजेस और कैन बीन्स गर्म किए। हंसी मजाक चलता रहा। आसपास माहौल ऐसा कि दूर दूर तक न बंदा न बंदे की जात। पिन ड्रॉप साइलेंस। तकरीबन रात के 10 बजे के करीब जब पहली अजीब आवाज आई। पहले तो मैंने समझा कि शायद कोई परिंदा है, मगर ये आवाज जैसे कोई इंसान बहुत दूर, बहुत नीची आवाज में कुछ गुनगुना रहा। कोई मेलोडी, कोई बोल समझ नहीं आ रहे थे, बस भिन भिनाती हुई सरगम थी। तुम दोनों ने सुना? मैंने फौरन पूछा। जवाद ने हंसकर कहा, लिल्ला बीबी नाच रही है। पुरसुकून रहो प्रोफेसर। लेकिन बिलाल का मुंह संजीदा था। यार ये आवाज पानी के पार से आ रही है या ऊपर जंगल की तरफ से, कंफर्म नहीं हो रहा। हम तीनों चंद लम्हे खामोश हो गए। गाने बंद, सिर्फ आग की जो खास आवाज आती है बस वही, और दूर कहीं से आती वो मध्यम सरगम। हवा में हल्की सी ठंड और नमी उतर चुकी थी। मेरा दिल एकदम से तेज धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को काम डाउन करने की कोशिश की। शायद कोई और कैंपर है या फिशिंग हट होगा सामने, कोई गाना गा रहा होगा। जवान ने मोबाइल से टॉर्च ऑन करके झील के पार देखा, लेकिन आग की रोशनी के बाद अंधेरे में कुछ ज्यादा नजर नहीं आता, बस दरख्तों के साए और पानी पर उनका रिफ्लेक्शन। फिर अचानक वो आवाज रुक गई, ऐसे जैसे किसी ने गाने वाले के मुंह पर हाथ रख दिया। क्रीपीनेस लेवल थोड़ा ऊपर चला गया था। बिलाल ने आहिस्ता से कहा। हमने टॉपिक बदलने की कोशिश की। मजीद आधा घंटा बातें होती रही। फिर जवाद ने कहा, यार हम यहाँ इसीलिए आए थे कि कुछ डिफरेंट, थोड़ा सा थ्रिलर फील हो। अगर कुछ भी है तो मैं देखना चाहता हूँ ये आवाजें कहाँ से आ रही। मैंने फौरन मना कहा, अंधेरा है, जंगल है, रास्ता नहीं पता, नेट नहीं, प्लीज कोई एक्सप्लोरेशन सुबह करेंगे, अभी नहीं। बिलाल ने फिर सर हिलाया। हाँ यार, अहमद सही कह रहा, जंगल में रात को ऑफ थ्रिलर जाना अच्छा आइडिया नहीं होता। जवाद थोड़ा सा मुस्कुराया, लेकिन मैं जानता था उसके दिमाग में बात रुक गई है। तकरीबन 11 बजे के बाद हम टेंट के अंदर गए। बाहर बॉन फायर की आग हमने थोड़ी कम कर दी थी, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं की थी।
تاکہ روشنی کا ہلکا سا ہلکا رہ جائے۔ ٹینٹ کے اندر سلیپنگ بیگ، ٹارچ، پاور بینک